दिल्ली में कड़ाके की ठंड, आज से 2 दिन तक शीतलहर का प्रकोप। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में शीतलहर का अनुमान। गुजरात और बिहार में जबरदस्त ठंड। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी, तापमान में गिरावट। मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं से गिरा पारा, 18 जनवरी तक राहत की उम्मीद नहीं। फरीदकोट और भटिंडा में तापमान में शून्य के करीब, सर्दी से ठिठुरे लोग। दिल्ली के रैन बसेरों में बढ़ी भीड़, ठंड से बचने के लिए आसरा लेने पहुंचे लोग। राजस्थान के माउंट आबू में जमा देने वाली ठंड, तापमान -7 डिग्री। बद्रीनाथ धाम का पूरा इलाका बर्फ से ढका, जमा झीलों का पानी। शून्य से 16 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। आईटीबीपी के जवान सुरक्षा में रहते हैं तैनात। फतेहपुर शेखावटी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड, -3.7 डिग्री पहुंचा तापमान। बुजुर्गों ने कहा 60 साल में ऐसी सर्दी नहीं देखी। राजस्थान के धौलपुर में शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फबारी, बिजली सप्लाई बाधित, पीने के पानी की बढ़ी किल्लत। सीकर में तापमान गिरने से जमी बर्फ, स्मृति वन में घूमने आए लोग। कश्मीर में शीतलहर तेज, शून्य से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, आम जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में सर्द हवा के साथ तापमान 6 डिग्री दर्ज, 1 से 8 दर्जा छात्रों के लिए खुल गए स्कूल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी, सड़कें बर्फ की मोटी परत से पटी। कुपवाड़ा में मशीनों से हटाई जा रही है सड़कों पर जमी बर्फ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बर्फ हटाने के काम में जुटा। पाली में कड़ाके की सर्दी, खेतों में ओस की बूंदें जमी, फसल को पहुंचा भारी नुकसान। अलीगढ़ में चिकन शॉप पर कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद, 2 पक्षों में झड़प, जमकर हुआ पथराव। अलीगढ़ में सराय सुल्तानी इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, आईजी रेंज और एसएसपी मौके पर मौजूद। अंबाला में भीषण सड़क हादसा, मां बेटे की मौत, सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से घुसी अर्टिगा गाड़ी। हादसे में अर्टिगा के परखच्चे उड़े, कबाड़ बनी कार, 3 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। नक्सल प्रभावित सुकमा में लगा जन सुविधा केंद्र, आजादी के 75 साल बाद इलाके में लोगों को मिला सरकारी सुविधाओं का लाभ। एसटीएफ अंबाला को मिली बड़ी कामयाबी, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में दबिश के दौरान बमबीहा गैंग और गोरखा मालिक गैंग के 7 गुर्गे हथियार समेत गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गाड़ियां लूटने वाले 2 बदमाशों को दबोचा, मर्सिडीज समेत कई गाड़ियां बरामद। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा और आखिरी दिन, आज पीएम मोदी करेंगे संबोधन। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा और लोकसभा का तय होना है एजेंडा, जेपी नड्डा के कार्यकाल विस्तार की संभावना। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, इस साल जीतने हैं सभी 9 विधानसभा चुनाव, 72,000 बूथ करने हैं मजबूत। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, कहा पीएम मोदी की वजह से दुनिया में बढ़ा है भारत में लोगों का सम्मान। दिल्ली के मेयर का चुनाव अब 24 जनवरी को होगा, उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 123वां दिन, होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों का उठाया मुद्दा, कहा आज मनमोहन सिंह होते पीएम तो किसानों से जाकर करते मुलाकात। राहुल गांधी ने कहा पंजाब को पंजाब से ही चलाया जाना चाहिए, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की बहन से मिले राहुल गांधी, काशीराम फाउंडेशन के चेयरमैन के साथ की मुलाकात। 19 जनवरी को पठानकोट में राहुल गांधी की रैली, 30 जनवरी तक श्रीनगर पहुंचने का लक्ष्य। यूपी के मैनपुरी में एसपी विधायक का धरना, दलितों की जमीन पर कब्जे का विरोध। गांव के दबंगों पर कब्जा करने का आरोप, फैसले के बावजूद दलित परिवार को नहीं मिल रहा है हक। बीएचयू में खराब खाने को लेकर लड़कियों का प्रदर्शन, कुलपति के आवास का घेराव। मथुरा में नाबालिग के साथ दरिंदगी, आरोपियों की तलाश जारी। मुजफ्फरपुर में लड़की के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा, शादी से बचने के लिए दिल्ली आ गई थी लड़की, पुलिस कांस्टेबल की कर रही थी ट्रेनिंग। मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाने आई नगर निगम की टीम का विरोध, व्यापारियों में हुई झड़प।
सड़क चौड़ीकरण के लिए चलाया गया है अभियान, बुलडोजर की कार्रवाई से नाराजगी। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का विरोध, लोगों का प्रदर्शन। स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉरिडोर बनने से लोगों को मकान और दुकान खोने पड़ेंगे। लोगों की दलील, ब्रज की पहचान है यहां का कुंज गलियां, आंदोलन चलाने की चेतावनी। नवादा में 4 मंजिला मकान में लगी आग, तीसरी मंजिल से कूद गई महिला। हादसे में महिला बुरी तरह जख्मी, घर में मौजूद बाकी लोग सुरक्षित निकले। यूपी में सर्वाधिक बिजली चोरी और कार्रवाई में इटावा रहा अव्वल, 3000 से ज्यादा लोगों से वसूली। करनाल में बच्चे को पिटबुल मिक्स नस्ल के कुत्ते ने काटा, 2 पक्षों के बीच तनाव। चंदौली की वनवासी कॉलोनी में आग, 1 बच्चे की मौत। बिहार के सहरसा में एम्स के निर्माण को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, कोसी विकास संघर्ष मोर्चा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर में हिंदू संगठनों ने निकाली जन आक्रोश यात्रा, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन, सैयद गेट नहीं खोलने पर अड़े। नेपाल के पोखरा में विमान का मलबा हटाने का काम जारी, भारी संख्या में जुटे हैं लोग। अजमेर में जेल प्रहरियों की हड़ताल 4 दिनों से जारी, राजस्थान पुलिस और आरएससी के बराबर वेतन मान की मांग को लेकर हड़ताल। राजस्थान के दौसा में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग में 1 महिला सहित 2 की मौत। असम के बोरीगांव में भीषण सड़क हादसा, तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे वाहन की ट्रक से टक्कर, 3 की मौत, 14 घायल। फरीदाबाद में स्क्रैप व्यापारी की बेरहमी से हत्या, सिर में हथौड़ा मारकर बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। सीतापुर में 11 गांव में मनरेगा कार्यों में घपले की शिकायत, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी गई। आरा में दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर मार डाला, डिमांड नहीं पूरे करने पर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के संभल में चारा लेकर वापस लौट रही महिला पर सांड ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शादी के झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में मामूली विवाद में बेटे और बहू ने मां को मौत के घाट उतारा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में खराब व्यवस्था और प्रताड़ना से परेशान होकर कस्तूरबा स्कूल से भागी 61 छात्राएं 17 किलोमीटर चलकर पहुंची डीसी ऑफिस, सुनाया दुखड़ा। झुंझुनू में ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से लटकाकर पीटा, भगवान की मूर्ति को खंडित करने का आरोप। कानपुर में तेज रफ्तार सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 2 महिलाएं सहित 5 घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बदमाशों ने 7 चरवाहों को किया अपहरण, फिरौती की मांग के बाद 4 को छोड़ा। सिलीगुड़ी में रोड पर मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने शुरू की जांच। अजमेर में 2 करोड़ की घूस मांगने वाली एडिशनल एसपी पर एसीबी का शिकंजा, घर पर छापेमारी के बाद किया गिरफ्तार। भोजपुर में डांसर के साथ नाच प्रोग्राम में अवैध हथियार लहराते 2 शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में बैंक की खिड़की तोड़कर चोरों ने उड़ाए 30 लाख रुपए, पुलिस ले रही है डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम की मदद। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने चोरी किए 58 मोबाइल, मालिकों को लौटाए, लोगों ने पुलिस के काम की सराहना की। सहरसा में लूटपाट के दौरान युवक को अपराधियों ने मारी गोली, सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती, अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। जमशेदपुर के शब्बीर हत्याकांड का खुलासा, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। अंबाला में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार से युवकों पर किया गया था हमला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चटाई बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, आसपास के इलाकों में हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बीजेपी नेता बुधराम करतम का मिला संदिग्ध हालत में शव, बीजेपी ने लगाया हत्या का आरोप। आसनसोल में पत्थर खदान में मिली लाशों का हुआ खुलासा, पुलिस के अनुसार आत्महत्या का है मामला। रोहतक में गांव के सरपंच का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार की टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल पॉलिसी को लेकर। बिहार के भागलपुर में एक शख्स का नगर निगम के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, नाले के पानी से स्नान करके जताया विरोध। मेरठ के कॉलेज में फायरिंग और मारपीट को लेकर मचा हड़कंप, वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। चंडीगढ़ में महिला की कार से फिसलकर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गुरुग्राम में गैंगस्टर के नाम पर उद्योगपति से मांगी गई रंगदारी, क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। सीहोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन, ट्रेन रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने का किया गया प्रयास। लातेहार में नक्सलियों ने रेलवे के काम में डाला अड़ंगा, रेल पटरी के विस्तार में जुटे कर्मचारियों से की मारपीट। सारण में उत्पाद विभाग ने शराब कारोबार में जब्त 90 वाहनों की नीलामी की, 5 घंटे में कमाए 64 लाख रुपए। हुगली में डॉक्टर ने सड़क पर किया घायल युवक का इलाज, प्राथमिक उपचार करने के बाद भेजा गया अस्पताल। छिंदवाड़ा में ज्वेलरी शॉप को लूटने आए बदमाश को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की पिटाई। पंजाब के फरीदकोट में लुटेरों का आतंक, बंदूक दिखाकर मेडिकल स्टोर के अंदर मालिक से 50,000 की लूट। कानपुर में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप को लूटा, घटना सीसीटीवी में कैद।